बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुल्क से बिजली रूठे 24 घंटे से जायद हो गए, लेकिन अभी तक सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सकी। मुख्तलिफ शहरों में आधी रात को बिजली बहाली का सिलसिला शुरू हुआ था। वजारत तवानाई के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सुबह 7:34 पर नेशनल ग्रिड की सिस्टम फ्रिक्वेंसी कम हुई, जिससे बिजली के निज़ाम में बड़ा ब्रेक डाउन हुआ। ज़राए का कहना है कि खराबी NTDC की गुड्डू से बलोचिस्तान जाने वाली मेन लाइन में पैदा हुई। पावर प्लांट्स बंद होने से ज्यादातर इलाकों में बिजली गायब हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बना दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बिजली का इतना बड़ा बहरान किस वजह से पैदा हुआ, आगाह किया जाए। गुज़िश्ता रोज वफाकी वजीर पानी और बिजली खुर्रम दस्तगीर ने दावा किया था कि अगले 12 घंटों में मुल्क भर में बिजली बहाल हो जाएगी। मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन, वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की वजाहतें और बिजली सार्फिन को दिलासे। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान ने दावा किया कि कोई बड़ा फॉल्ट नहीं हुआ। नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी की पूरी टीम जो है पूरे मुल्क में, हम इस पर इस वक्त पूरी तवज्जो के साथ, फोकस के साथ और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, और मुझे तवक्को है अल्लाह ताला हमारी मदद करे कि इंशाल्लाह आज रात तक पूरे मुल्क में बिजली का निज़ाम बहाल हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक तेल और गैस बचाने के लिए मुतद्दद पावर प्लांट्स बंद थे। तरबेला से खराबी शुरू हुई, गुड्डू और थर्मल पावर स्टेशन से भी मसला खराब हुआ। सुबह 7 बजे पावर हाउसेज चलाए तो इंजीनियर्स और मुतलका हुक्काम ने लापरवाही बरती, जिसके बायस फ्रीक्वेंसी आउट हुई और सिर्फ 9000 मेगावाट का सिस्टम भी बैठ गया। ज़ैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। बिजली के मुल्क की ब्रेक डाउन से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। लाहौर की एक ऐसी ही फैमिली बिजली बंद होने से पानी से महरूम रही। वक्त पर खाना ना बन सका और ना ही कपड़े तैयार हो सके। मजीद बताएंगे आमिर नवीद चौधरी। बिजली के तवील तरीन ब्रेक डाउन ने शहरियों का जीना दोबर कर दिया। एक तरफ अंधेरे में एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं दे रहा, तो दूसरी तरफ जरूरियात जिंदगी पूरी करने में भी परेशानी का सामना है। लाहौर में एक ऐसी ही फैमिली बिजली की अदम दस्तयाबी के बायस परेशान है। हम आज स्कूल नहीं गए क्योंकि जब हम सुबह सुबह उठे तो हम स्कूल नहीं जा पाए, क्योंकि ना हमारे यूनिफॉर्म प्रेस हुए और ना हम कोई और काम कर पा रहे थे क्योंकि लाइट बहुत लंबी गई थी। सबसे पहले तो बच्चे ही नहीं जा सके स्कूल, और उसके बाद फिर मैंने भी ऑफिस के लिए निकलना था, तो लाइट की वजह से मैं भी नहीं जा सका। मुतासरा खानदान का कहना है बिजली बंद होने से पानी वाली टंकी भी खाली हो गई। हर तरफ अंधेरे का राज है, खाना तैयार करने से भी कासिर हैं। प्रॉपर आज बच्चों का मतलब होमवर्क वगैरह भी सारा दिन उन्होंने कुछ नहीं किया, ना पढ़ने, जितने उनके टेस्ट हैं कल, तो वो काफी परेशान हो गए हैं। खाना हम नहीं बना पाए आज पूरा दिन। दूसरी तरफ मुतलका महकमे का कहना है बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल होने में मजीद वक्त लग सकता है। आमिर नवीद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री के खिलाफ आज लाहौर में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। पिंडी और फैसलाबाद में भी एहतजाज होगा। चेयरमैन इमरान खान ने अपनी लीगल टीम को तकर्री को आला अदलिया में भी चैलेंज करने की हिदायत कर दी है। मजीद बताएंगे मियां असलम। तहरीक इंसाफ निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री से नाखुश। इमरान खान ने मंगल से एहतजाज की कॉल दे दी। मोहसिन नकवी की तकर्री के खिलाफ अदालत जाने का भी ऐलान कर दिया। जमान पार्क लाहौर में वीडियो लिंक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब में चेयरमैन PTI इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि ये चुन चुन कर PTI के मुखालिफ लोगों को पंजाब में मुकर्रर करेगा। एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। ये भागा फिर रहा था सारी जगह, कभी नवाज शरीफ को पैगाम लेके जा रहा है जरदारी का, तो कभी जरदारी से के साथ मिलके सिंध हाउस के अंदर बैठा हुआ है, लोगों की हराम के पैसे से लोगों को खरीद रहा है। ये सब पेश था। हर जगह मोहसिन नकवी का नाम आता था कि इसने सबसे ज्यादा कोशिश की इस कॉन्स्पिरेसी को कामयाब करने के लिए। सहाफत में सब जानते हैं कि ये हमारा बदतरीन दुश्मन है, सियासत में सब जानते हैं, और हमें सारा पता है कि रिजीम चेंज के अंदर जब हमारी हुकूमत गिरानी थी, इसका कितना बड़ा हाथ था। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सड़कों पर आने और अदालत से रुजू करने का भी ऐलान कर दिया। हम लाहौर में एहतजाज करेंगे, उसके बाद अगले दिन पिंडी में एहतजाज होगा बुध को, उसके बाद हम फैसलाबाद में एहतजाज करेंगे, हम मुल्तान में एहतजाज करेंगे। हमारे हर रोज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू होंगे। हम बिल्कुल इस आदमी को तस्लीम नहीं करते। हम बिल्कुल इस इलेक्शन कमीशन को, जिसने इस तरह के आदमी को लेके आए हैं,
हम इलेक्शन कमीशन को हम समझते हैं कि इनसे ज़्यादा इस मुल्क को नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया जो इलेक्शन कमीशन पहुंचा रही है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने दावा किया कि ये लोग इलेक्शन में अपने एम्पायर खड़े करना चाहते हैं। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। दूसरी जानिब पंजाब के चीफ सेक्रेटरी आईजी और सीसीपी लाहौर को ओहदे से हटा दिया गया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तीनों अफसरान को ओहदों से फारिग कर दिया। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबुल की जगह जाहिद अख्तर जमान पंजाब के नए चीफ सेक्रेटरी तैनात। आमिर जुल्फ़िकार की जगह डॉक्टर उस्मान अनवर आईजी पंजाब मुकर्रर। गुलाम महमूद डोगर की जगह बिलाल सिद्दीक कमियाना सीसीपी लाहौर तैनात। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अपने दफ्तर आमद, अफसरान से मुलाकात की और इजलास की सदारत भी की। तहरीक इंसाफ के 45 अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफे वापस लेने का फैसला कर लिया। अरकान ने स्पीकर से मुलाकात की, इजाजत न मिलने पर धरना दे दिया। तफसीलात बताएंगे साकिब विर्क। पीटीआई के 45 अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफे वापस लेने की दरख्वास्त दे दी। पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए कौमी असम्बली हकाम को भेजी गई। जिन अरकान के अब तक इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो कौमी असम्बली पहुँचे। गेट बंद होने पर अरकान स्पीकर की रिहाइश गाह की तरफ चल पड़े। उन्होंने रास्ते में रोके जाने पर धरना दे दिया। आमिर डोगर ने मीडिया से गुफ्तगू में कौमी असम्बली में जाने की वजह भी बता दी। हमारा जाने का मकसद एक मखसूस है, वो ये है कि हमने अपना अपोजिशन लीडर बनाना है। असम्बली में बैठना नहीं, असम्बली में तनख्वाहें नहीं लेनी, असम्बली की मराहत नहीं लेनी। स्पीकर हाउस जाने की इजाजत न मिलने के बाद अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन का रुख किया। सिक्योरिटी हकाम ने गेट को खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया। आमिर डोगर और रियाज फतियाना को अंदर जाने की इजाजत दी गई। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी जिसमें कहा गया है हम 45 अरकान अपनी दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। अगर स्पीकर इस्तीफे मंजूर करते हैं तो हमें डी नोटिफाई न किया जाए। 1 कुछ मिनट पे हम उठे हैं वहाँ से, उस वक्त तक स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से कोई नोटिफिकेशन, कोई एडवाइस इलेक्शन कमीशन को बकाया जो आज हम 45 MNA इस्तीफे वापस ले चुके हैं उनके बारे में मौसूल नहीं हुई। इस मौके पर आमिर डोगर ने बताया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबर से मुलाकात हुई। हमने इनके सामने अपना केस रखा। दूसरी तरफ स्पीकर अब तक शेख रशीद और पीटीआई के 79 मेंबर समेत 80 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर चुके हैं। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीटीआई ने गालम गलोच करके इस्तीफे दिए थे, आज वापस लेने की बात कर रहे हैं। अब वो असेंबली में वापस आने के लिए मरे जा रहे हैं। एज वी स्पीक वो बाहर खड़े होके इस वक्त इलेक्शन कमीशन से, जिस इलेक्शन कमिश्नर को गालियां देते हैं, उससे इंसाफ मांग रहे हैं। ये इस्तीफों के लिए इतने बेताब हैं कि असेंबली नहीं, वो इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं कि खुदा का वास्ता है हमारे इस्तीफे जो है मंजूर करवाएं और इस्तीफे जो है वो हम वापस लेना चाहते हैं, असेंबली में वापस जाना चाहते हैं। हमने लीडर ऑफ अपोजिशन बनना है, उस वक्त ही बन जाते, ना इस्तीफे देते। अब गलत फैसले जो है इमरान खान के, उसके लिए कौम या अदारे जो है वो कीमत अदा नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने आज वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। वफाकी काबीना तोशाखाना से मुतालिक नजरसानी शुदा पॉलिसी की मंजूरी देगी। वफाकी काबीना का इजलास सुबह 11 बजे PM हाउस में होगा। इजलास में मुल्की और सियासी और मौशी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर बिजली ब्रेक डाउन पर ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना का 6 निकाती एजेंडा है। काबीना इजलास में ECC के फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में लेजिस्लेटिव कमेटी के फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। इजलास में तवानाई की बजट से मुतालिक मीडिया कैंपेन की मंजूरी भी दी जाएगी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि आइंदा 5 माह में सिर्फ $3 अरब से भी कम बैरूनी कर्जों के लिए सरमाया का बंदोबस्त करना बाकी है। IMF जायजा मुकम्मल होने पर इनफ्लोस की आमद से शरह मुबादला बेहतर होगी। तफसीलात बताएंगे काशिफ हुसैन। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जानिब से पॉलिसी रेट में मजीद 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा। आइंदा 2 माह के लिए पॉलिसी रेट 17% मुकर्रर। ये शरह 26 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। इससे पहले शरह सूद 1997 में 16.5% थी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पाकिस्तान कर्जों, सूद,
और बॉन्ड्स की बड़ी अदायगियां कर चुका है। 1% इंक्रीज करेगा कास्ट तो बिल्कुल उसका इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी वो आपको करनी पड़ती हैं, क्योंकि डिमांड उसकी इसकी जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है इस तरह भी है कि अगर हम इसको अभी इस स्टेज के ऊपर एक्शन नहीं लेते तो फिर उसमें इसकी कास्ट जो इमीडिएट जो शॉर्ट टर्म कास्ट है उसके मुकाबले में लॉन्ग टर्म कास्ट जो है वो ज्यादा होगी। माहिरीन कहते हैं कि महंगाई रोकने के लिए स्टेट बैंक ने ये कदम उठाया है। लगता यही है कि मजीद शायद स्टेट बैंक रेट ना बढ़ाए, बट अगर बढ़ाता है तो ऑलरेडी जो हम इकोनॉमिक स्लो डाउन देख रहे हैं उसमें मजीद हमें डिमांड में स्लो डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों के लिए साल के आगाज पर 33 अरब डॉलर की जरूरत थी। इनमें से 10 अरब डॉलर जारी खाते का खसारा था, जबकि 23 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे थे, जिनमें से 15 अरब डॉलर अदा कर दिए। 6 अरब डॉलर के कर्जे रोल ओवर हो चुके हैं। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज। शिमाली इलाकों में फी किलोग्राम LPG की कीमत 300 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गई है। तफसीलात के मुताबिक कराची समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में 204 रुपए फी किलो पर फरोख्त होने वाली LPG 280 रुपए तक पहुंच गई है। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोकर के मुताबिक पहाड़ी और दूर दराज पसमानदा इलाकों में तो फी किलोग्राम LPG 310 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जारी सड़कों की तामीर और मरम्मत में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल ने तरक्याती कामों के मयार पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। काशिफ हुसैन मजीद बताएंगे। शहर कायद के इलाके नॉर्थ नाज़ामाबाद की अहम सड़क की मरम्मत में मनसूबा बंदी के फुकदान और गैर मयारी काम ने इलाका मकीनों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। कई साल से खस्ताहाली का शिकार हाशिम रजा जैदी रोड की किस्मत जागी और वर्ल्ड बैंक की माली मावनत से अस्तरकारी का मंसूबा शुरू हुआ, ताहम मयार की धज्जियां बखेर दी गईं। इसमें मट्टी भरी हुई है, तारकोल तो है ही नहीं। तारकोल ये मामूली सा है जो कि ना होने के बराबर है। 1-1 इंच का इन्होंने माल डाला है इसके ऊपर, ये तो एक बारिश की भी मार नहीं है। ये सड़क के दरमियान से गुजरने वाला बरसाती नाला भी हिफाजती दीवारों के बगैर खुला छोड़ दिया गया। शहरियों का कहना है तरक्याती कामों के मयार पर समझौता करने से मसाइल जूं के तू रहेंगे। इदारों की माली मावनत अवाम पर बोझ बन जाएगी। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। बल्दिया इस्मा कराची के मातहत चलने वाले अस्पताल लावारिस हो गए। अद्वियात हैं न तिब्बी सहूलियात। अब्बासी शहीद अस्पताल पहुँचने वालों को इलाज के लिए जिनाह और सिविल अस्पताल भेजने का मशवरा कर वापस भेजा जा रहा है। मजीद बताएंगी दुआ अब्बास। 14 मराकज़ सेहत इलाज के बजाय रेफरेंस सेंटर बन गए। मरीज सहूलियात के बजाय धक्के खाने पर मजबूर हो गए। जिला बस्ती के सबसे बड़े अब्बासी शहीद अस्पताल की इमारत टूट फूट का शिकार होने की वजह से मुसलसल टपक रही है। मेडिसिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि मुझे एडमिशन करवाने के लिए अपनी वालदा को लेकर आना पड़ा, तो एडमिशन के लिए भी मुझे पैसे देना पड़ा। कुछ भी नहीं मिल रही है, दवाई वगैरह कुछ भी नहीं। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज अमराज कल्ब के मरीजों के लिए बड़ी उम्मीद था, मगर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की मशीनें 8 माह से खराब पड़ी हैं। अस्पतालों की इंतजामिया इस सारे मामले की वजह फंड्स की कमी को करार देती है। हमारे माली मसाइल जो है, हमारी तनख्वाही के मसाइल, हमारे पेंशनर के मसाइल, वो जल्द अज जल्द हल हो जाए, बस हम उसकी उम्मीद रखते हैं। सरफराज रफीकी शहीद अस्पताल, सोबराज मैटरनिटी होम और लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भी सेहत की सहूलियत न होने के बराबर हैं। सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर नदीम आसिफ ने कहा, आने वाले दिनों में नए मेयर की तैनाती से बेहतरी मुतवक्के है। सिटी स्कैन, एक्सरे और मुख्तलिफ महंगे टेस्टों का मामला भी KMC के अस्पतालों में दरहम बरहम पड़ा है। दुआ अब्बास, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।